भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है कि यहाँ व्यक्तिपरक नहीं संस्थागत काम होता है, इसलिए अध्यक्ष का पद इंस्टीट्यूशनल है। इसलिए जो भविष्य की जो योजनाएं थी पार्टी को सरकार में लाने के लिए, कांग्रेस को बाहर करने के लिए जो कवायद हमने करी थी, उसमें हम लोगों ने, जब मुझे जिम्मेवारी मिली थी, मुझे सौभाग्य मिला था कोरोना जैसी विभीषिका में काम करने का, सेवा करने का। उस सेवा के पराक्रम से हम 2 करोड़ लोगों तक पहुंच पाए, राशन, भोजन, उपचार से लेकर तमाम काम किया। उसी तरीके से संगठन की ताकत को धरातल पर 50,000 बूथों तक पहुंचाया। दुष्कर काम था लेकिन हमने करके दिखाया। सदन में और सदन के बाहर लगभग 2 साल ये कोरोना की त्रासदी थी, लेकिन बावजूद उसके जो पिछला 1.5 साल था, वो सड़क और सदन पे जो प्रखर मुद्दे थे सरकार के खिलाफ, उनको स्थापित करने में हम सफल हुए। किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, तमाम मुद्दे। तो ये जो जनाक्रोश अभियान हमने शुरू किया था वो यथावत चलेगा। जिलों में जो घेराव की जो कवायद शुरू हुई थी, भरतपुर से हमने की थी। तो पार्टी का काम कभी रुकता नहीं है। निरंतरता और जीवंतता ये पार्टी का प्राण है और पार्टी की पहचान है। मैं सीपी जोशी जी को बधाई भी देता हूं, क्योंकि परिवर्तन जो है वो परंपरागत है। मुझे 3 साल मेरे कार्यकाल के पूरे हुए हैं और स्वाभाविक तौर पर चुनाव होते तो निश्चित रूप से बदलाव होता ही होता। तो हमने इसको सकारात्मक रूप से लिया है। हम सब लोग मिलकर, हमारी पहली कोशिश है कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें, बीजेपी को काबिज करें, 24 में लोकसभा की सारी सीटें जीतें, प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें। तो कुल मिलाकर ये जो कार्यकाल है, इसमें सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से काम करेंगे। वैसे एक बात बहुत पुरजोर तरीके से सामने आ रही है कि नेता बना सकते हैं, तो इस बारे में क्या कहें? देखिए, मैं स्पष्ट कर चुका हूं, मैं पार्टी में या राजनीति में आया हूं तो किसी पद के लिए नहीं आया और आज तक किसी भी दरवाजे पर पद मांगने नहीं गया हूं। मैं मेरे ज़मीर पर, मेरी आदत से, मेरे स्वभाव पे कायम हूं। मुझे पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा है। उसने जब जो मुझे भूमिका दी है, मैं पद पर रहूं या नहीं रहूं, ईमानदारी से काम किया है। और मैंने तो यहाँ तक कहा, पार्टी जिस भूमिका में जो भूमिका देगी या न देगी, पार्टी के दफ्तर में दरी बिछाने से लेके झाड़ू लगाने तक के सारे काम मैं कर सकता हूं। इसलिए पार्टी जो भूमिका तय करेगी उसमें न मेरी मंशा है, न मेरी कोई डिमांड है। वैसे एक छोटा विरोध प्रदर्शन हुआ था, जब आपने ट्वीट करके भी क्लियर किया था कि ये लोग बीजेपी से नहीं है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन का ये ऐसी कई बार ऐसे अवसरों पर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा जो जीवन है अभी तक निष्कलंक रहा है और कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी समाज की पार्टी और सभी को अवसर देती है। मुझे अवसर दिया तभी मैं बनाना, इसलिए वो पार्टी के कार्यकर्ता कतई नहीं थे। उनका अपना एजेंडा था और चंद लोग थे, इसलिए उसका पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग पार्टी के फोरम पर, पार्टी के छाते के नीचे पूरे तरीके से मन से हम लोग यूनाइट हैं और उसी भावना से काम करेंगे। इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन उस पर हम लोगों ने ज़्यादा संज्ञान लिया भी नहीं है। तो वैसे एक राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर 27 तारीख को कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में भी करना चाहती है और कल जयपुर में भी है, और लगातार वो प्रखर बनी हुई है कि ये गलत तरीके से। और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।